ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 और 26 श्लोक तक हो गया है। 27 श्लोक से हम आगे पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। 27 श्लोक 6 चैप्टर। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। भगवान अब इस श्लोक से लेकर आगे कुछ श्लोकों तक मैंने बताया था। इसको बंद कर सकते हैं इसी को, मतलब ये नॉनसेंस अभी भी आवाज कर रहा है राहुल। पता नहीं क्या इतना डिस्टर्बिंग है, गंदी आवाज है। ठीक है, आप भक्ति कर सकते हो, सुख का अनुभव कर सकते हो, सब कुछ ठीक है, मगर कभी तो आंख खोलोगे और जब आंख खोलोगे तो सामने क्या दिखाई देगा? संसार। और अगर आपको संसार को ठीक तरह से देखना नहीं आता तो इसमें फंस जाएंगे हम। नहीं, जब तक मंदिर है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बाहर जाते हैं, जब संसार को देखते हैं, तब वो मैं प्रभावित करता है। नहीं, भक्ति से हमारे अंदर भी चेंज आएगा और बाहर भी चेंज आएगा। हमें संसार को देखना आ जाएगा, लोगों को देखना आ जाएगा। ये भगवद गीता, ये ज्ञान का महत्व है। ज्ञान अग्नि दग्ध, ज्ञान की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो संसार का स्वरूप एज इट इज यथारूप दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देगा? जब भक्ति करोगे तो ये संसार कैसे दिखाई देगा? अब आप देख सकते हो क्या दिखाई देगा। भगवान कह रहे हैं प्रशांत मनसम हीनम, क्योंकि योगी का मन प्रशांत हो जाता है, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो जाता है। अपने हृदय में तो वो सुख का अनुभव करता है। सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम, उसका रजोगुण शांत हो जाता है। ब्रह्मभूत कल्मषम, और वो सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब वो संसार को देखेगा तो उसमें रजोगुण की उत्पत्ति नहीं होगी। या दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, जब वो संसार को देखेगा तो उससे आकर्षण नहीं होगा। शांत रजसम, रज मतलब समझते हो? मिट्टी, एक्चुअली मिट्टी। हमें मिट्टी से आकर्षण है नहीं है, ये सब मिट्टी से तो बना है। और क्या बना है? शरीर मिट्टी से बना है। ये महल, गाड़ियां वाड़ियां सब मिट्टी की तो अभिव्यक्ति है, और क्या है। हमें से आकर्षण हो रहा है। रज मीन्स एक्शन। ये पहला लक्षण है। जैसे हम भक्ति करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? इस संसार से आकर्षण। अब देख रहे होगे मगर देख के आकर्षण नहीं होगा। वही चीज जो पहले बहुत आकर्षित करती थी, अब आकर्षित करना बंद कर देगी। कैसे हो रहा है? ये तो भक्ति की शक्ति से हो रहा है। वो आपको समझने का कैसे हो रहा है। वो कोई इंटेलेक्चुअल एंडेवर नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य अपने श्लोक में लिख रहे हैं कि नारी स्तनबर नाभिदेशम,
वो क्या है उसके बाद? बारम बारम स्मारम। क्या है कि शंकराचार्य कह रहे हैं बार बार स्मरण करो कि जो नारी का शरीर है वो क्या है, वो एक हड्डी मासी तो है, और क्या है, तो उसकी तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हो? मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कितना ही सोच लो फिर भी आकर्षण खत्म नहीं हो सकता। आप सोच लो, खराब है शरीर, सारे क्या है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आकर्षण नहीं नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप भैंगे हो, भैंगे पता क्या होता है? और आप भैंगे हो तो चांद दो दिखाई देंगे नहीं, सारी चीजें दो दिखाई देती है, नहीं देती है। अब आप सोच लो कितने की संसार तो एक ही है, दो नहीं है, फिर भी कितने दिखाई देंगे? दो दिखाई देंगे, एक नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप भैंगे हो। प्रॉब्लम है, अंदर प्रॉब्लम है। सब कितना ही सोच लो संसार बेकार है, ये तो नश्वर है, ये है वो है, नॉलेज ले लो, मगर क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है, हम भगवान से द्वेष करते हैं। इसलिए मायापति जो है कृष्णा, वो अपनी माया से मैजिक करके हमें देखने ही नहीं देंगे कि संसार खराब है। आप फिर आकर्षण होने लगेगा, कुछ भी सोचते रहो आप। इसलिए भगवान की शरण चाहिए होती है। मतलब सिर्फ ज्ञान से आप इस चीज को पार नहीं कर सकते। वो प्रभुपाद के साथ एक वो था ना, बार बार एक पता नहीं अब एग्जैक्टली कहाँ है ये इंसिडेंस, मगर ऐसा कहा जाता है कि आई थिंक मैंने लीलामृत में पढ़ा है, एक डिवोटी था। सो प्रभुपाद बोल रहे थे कि शरीर बेकार है, नॉनसेंस है, ये तो एक बैग है, नहीं यूजलेस है, क्यों आकर्षित हो रहे हो? तो उस डिवोटी ने कहा कि प्रभुपाद हाँ ये शरीर तो बेकार है, नॉनसेंस है, इसमें तो विष्टा मूत्र सब यही इसी से बना हुआ है, मगर प्रॉब्लम ये है कि सब बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है इसलिए आकर्षण हो रहा है। मतलब दैट्स काइंड ऑफ लॉजिक योर माइंड कैन गिव, नहीं? सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं क्या? शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। जो ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्मभूत मतलब जो भ्रम से परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति, ब्रह्मभूत। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो जिसका मन भगवान के चरणों में लग चुका है, जिसको प्रेम हो गया है, जितना भगवान से आकर्षण होगा उतने संसार से आकर्षण खत्म होने लगेगा। बस यही तरीका है इस संसार से मुक्त होने का, और कोई तरीका नहीं है। नॉलेज सपोर्ट करती है नहीं शुरू में, मगर आपकी जो पूरी जो जर्नी है ना प्रेम तक, उसमें काम नहीं आएगी। पहुंचना है प्रेम के मंदिर तक तो सिर्फ ज्ञान से नहीं पहुंच सकते आप, वो तो भक्ति का सहारा लेना, भक्ति करनी पड़ेगी। ज्ञान तो सहारा देता है, उत्साहित करता है, हाँ करते जाओ। जब तक प्रेम तक नहीं पहुंचे तब तक उत्साह तो मिलता ही है ना कि बेकार है, करो। सो ये पहली चीज है, दृष्टिकोण बदल जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा। जब वो देख भक्त की दृष्टि में आकर्षण कम हो गया, पहला ये फर्क हो गया, नहीं हो गया? ओके, दूसरा क्या है? मतलब भक्त को इंटेलेक्चुअली नहीं सोचना पड़ेगा कि बेकार है। उसको आकर्षण ही नहीं हो रहा तो सोचें क्यों बेकार है? नहीं क्या रोड पे बड़े पत्थर के बारे में सोचते हो बेकार है, आकर्षण नहीं होना चाहिए? सोचते हो? मतलब आप कभी नहीं सोचते? नहीं, संसार अनित्य है, आपके पत्थर को देख के सोचते हो अनित्य है, मुझे आकर्षण नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं रहा तो ये सोचना भी क्यों है कि अनित्य है? मतलब यू डोंट केयर अबाउट इट। इस तरह से भक्त का जब भगवान में आवेश हो जाएगा ना, जब भगवान के रूप गुण लीला चलने लगेंगे माइंड में, तो आप देखते हुए भी नहीं देख रहे होगे, ठीक है दैट्स ओके, आकर्षण नहीं हो रहा, मतलब सोचना ही क्यों है कि अनित्य है। शुरू में ऐसा करना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि अभी माइंड जा रहा है। ओके, दृष्टिकोण में फर्क हो गया। दूसरा क्या होगा दृष्टिकोण में? जब थोड़ी भक्ति में आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? तो दृष्टि कैसी हो जाएगी? भगवान कह रहे हैं 28वें श्लोक में, युंजनेव सदात्मानम योगी विगत कल्मश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्म संस्मर्शन का मतलब है कि भगवान के साथ, भगवान को छू लेना, मतलब भगवान के साथ जुड़ जाना। ये कृष्ण कह रहे हैं।
ये समझ क्या आ रही है। दूसरा क्या होगा दृष्टिकोण में, उसके दृष्टिकोण में भगवान का सानिध्य, वो जहां भी देखेगा उसको किसकी अनुभूति होगी? कृष्ण की। संसार को देख रहा है मगर अनुभूति किसकी हो रही है? संसार की नहीं हो रही, भगवान की हो रही है। ये भक्त की दृष्टि बदल गई। जैसे उदाहरण के लिए जब भक्त कोई बादल को देखेगा तो उसको किसका स्मरण आएगा? घनश्याम का। जब वो किसी सुंदर वस्तु को देखेगा संसार की तो उसको किसका ध्यान आएगा? तो उसको ध्यान आएगा, वो क्या नाम है भगवान का? मनमोहन कह सकते हैं। या दिस इज अ गुड वर्ड। तो उसको मनमोहन या मोहन ही कहते हैं, कृष्ण का नाम मोहन ही होता है, उनका स्मरण आएगा। नहीं क्यों आ रहा है? ये एक नेक्स्ट स्टेप है। नहीं, क्योंकि पहला स्टेप है कि आकर्षण कम होगा। अगर आकर्षण ही हो रहा है संसार से तो भगवान का ध्यान आएगा। आपने टीवी देखा, उसी से आकर्षण हो गया, भगवान को भूल ही गए। पहला स्टेप है कि दृष्टि में आकर्षण कम होगा। फिर दूसरा स्टेप है दृष्टिकोण में भगवान प्रकट हो जाएंगे आपकी दृष्टि में। एडवांसमेंट हो गई, नहीं हो गई? फिर और भक्ति करोगे तो क्या होगा? तीसरा श्लोक बता रहे हैं, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। 29 श्लोक में वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। प्रभु जाके पॉपट पढ़ना प्रभुपाद का। वास्तविक योगी समस्त जीवों को मुझ में देखता है। इसका मतलब क्या है? वो समस्त जीवों में मुझको देखता है। इसका मतलब है कि वो एक आस्तिक और नास्तिक दोनों में किसको देख रहा है? कृष्ण को। ये एक स्टेप और एडवांस हो गए। उसकी दृष्टिकोण में आस्तिक और नास्तिक, मित्र और द्वेषी, सबके सब समान हो गए। ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी, भगवान कह रहे हैं ना विद्या विनय ब्राह्मण है कभी हस्ती नहीं, सब समान हो गए। उसका दृष्टिकोण और बृहत हो गया। बृहत समझ रहे हो? विशाल हो गया। अब वो हर वस्तु को देख पा रहे हैं मगर समान रूप से। क्यों? क्योंकि वो हर जीव में मुझको देख रहे। वो देख रहा है कुत्ते हाथी को जो भी है, मगर उसमें किसको देख रहा है? कृष्ण को। ठीक है, दैट्स ओके, कृष्ण है। और मुझ में समस्त जीवों को देखता है और भगवान में समस्त जीवों को देखता है। कहने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान में कि वो ये देखता है कि सारे जीव किसके अंश है। भाई जब हाथी में भी कृष्ण है, कुत्ते में भी कृष्ण है, ब्राह्मण में भी कृष्ण है, उसको दिखाई दे गया। फिर नेक्स्ट स्टेप वो क्या सोचेगा कि ये हाथी, घोड़ा, जो डॉग है वो किसका अंश है? वो इन कृष्ण के अंश है, तभी तो इनके अंदर है। कनेक्शन है उन दोनों में। ऐसा नहीं है कि भगवान उसके अंदर है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे तेल और पानी है, ऐसा नहीं है। अंदर है मगर बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान अंदर है सबके और सब भगवान के अंश है, सब भगवान की शक्तियां हैं या उनके कंट्रोल में। वो ये देख लेगा, समझ जाएगा। एक चीज होती है कि उनके अंदर है मगर दूसरी चीज होती है उनके कंट्रोल में नहीं। हो सकता है कि आपके बच्चे हैं आपके साथ, आपके अंडर हैं आपके बच्चे, हो सकता है मगर आउट ऑफ कंट्रोल है। ये भी तो बात है नहीं? हो सकता है आपके बच्चे आपके घर में है, आप में है, मगर हो सकता है कि आपके अंडर नहीं है। नहीं, सो वो दोनों चीजें देख पाता है। एक व्यक्ति दोनों चीजें देख पाता है। ये एक उसका दृष्टिकोण और बढ़ गया। नहीं, अब वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि हर चीज में कृष्ण है। अब उसको हर चीज देख के भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, उसको हर चीज में भगवान दिखाई दे रहे हैं और भगवान का नियंत्रण दिखाई दे रहा है। इसलिए वो विचलित नहीं होता। उसको पता है कि नास्तिक अगर नास्तिकता कर रहा है तो वो किसके नियंत्रण में है? कृष्ण नियंत्रण में। ऑफ कोर्स वो उसको नास्तिक भगवान ने नहीं बनाया है, मगर उसको नास्तिक बनने का आइडियाज कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है। आस्तिक को भगवान ने आस्तिक नहीं बनाया, मगर उसको आस्तिक बनने का आइडियाज कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। दैट्स ऑल। मतलब
अगर कोई व्यक्ति नास्तिक को देखता है तो क्या देखता है कि भगवान की माया इसको घुमा रही है। वो नास्तिक को देख के किसकी प्रशंसा करता है? भगवान की माया की। भगवान की माया इतनी महान है कि इतने सारे लोगों को चक्कर में घुमा दिया। नहीं, क्योंकि एक भगवान से द्वेष करता है तो भगवान ने अपनी माया से इसको घुमा दिया। चलो भाई, तुम द्वेष करते हो तो चलो नास्तिक बन जाओ। इस तरह से समादर्शना हो गया। ओके, ये एक नेक्स्ट स्टेप हो गया उसके दृष्टिकोण में। सब संसार को ही देख रहा है, एनालिसिस बिल्कुल अलग चल रही है उसकी। और 30th श्लोक में अब उसका देखने का बिल्कुल फर्क हो गया। अब और इस वैसे एक बात बताओ मुझे, जब ये दृष्टिकोण हो जाएगा तो भक्त विचलित होना बंद हो जाएगा नहीं? अगर आपको कोई गाली दे रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, एक ऑर्डिनरी भक्त विचलित हो जाएगा क्योंकि उसका दृष्टिकोण यहां तक नहीं पहुंचा है। मगर अगर भक्ति करके यहां तक दृष्टिकोण हो गया तो क्या होगा? विचलित। वो क्या सोचेगा? अगर कोई गाली दे रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, उस पर क्या सोचेगा डिवोटी? क्या सोचता है? वही सोचता है बेचारा, माया के प्रभाव में क्या बोल रहा है, पागलों की तरह, इसको समझ भी नहीं रहा क्या बोल रहा है। नहीं, जैसे शराबी को शराब पिला दो तो क्या करेगा? उल्टा फुल्टा बोलता है, नहीं बोलता है? फिर आप उस पर गुस्सा करते हो, आप कहते हो यार ठीक है यार, इसको साइड में करो, शराब पी हुई है इसने, क्या गुस्सा करोगे उस पर? ये पागल अगर गाली देगा तो क्या करोगे? कहोगे पागल है यार, क्या करे बताओ। उसी प्रकार संसार के लोग हैं जो क्रोध करते हैं, आपकी निंदा करेंगे, बोलता है ठीक है यार, इसे माया की शराब चढ़ गई है, इसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, तो खुद नहीं पता लग रहा क्या कर रहा है। He doesn't know what he's doing. So, इसलिए वो हर स्थिति में समान है, ठीक है, वो विचलित नहीं हो रहा। समादर्शना, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो रहा, उसका मन पूरी तरह भगवान पे फिक्स्ड है। ओके, जब और भक्ति में आगे बढ़ जाओगे तो क्या होगा? 30वें श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब इसमें और पिछले वाले श्लोक में फर्क क्या है? सेम ही लग रहा है, नहीं? क्या फर्क है, कोई बता सकता है? क्या फर्क है? मैं भी उसको देख रहा हूँ, वो भी मेरे लिए अदृश्य है, वो जीव मैं भी उसको देख रहा हूँ। ठीक है, वो जीव के बारे में कैसे ये चर्चा करना चाहिए हमें। मगर आई थिंक ठीक ही है, प्रभुपाद पॉपट में वैसे तो बात सही है। या क्या कह रहे हो? ये जो पहला श्लोक है वो जीव के बारे में, नहीं, ये सारे सब जगह नहीं, ऐसा नहीं है। या दिस इज द पॉइंट कि पिछले श्लोक में परमात्मा की बात हो रही है, इस श्लोक में भगवान की बात हो रही है। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? माम कह रहे हैं, नहीं कह रहे मुझको। वो मुझको हर जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, और सब कुछ मुझ में देखता है। सो कृष्णा भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दृष्टिकोण में परमात्मा की अनुभूति होती है, नहीं? वे कृष्णा परमात्मा के रूप में हर जगह हैं और परमात्मा इस सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं? समझ गए, नहीं समझ गए? मगर धीरे धीरे जब भक्ति आगे बढ़ेगी ना, तो अब परमात्मा के एक बियॉन्ड चले जाओगे। कॉन्सेप्ट होता है भगवान कॉन्सेप्ट होता है। आपको भगवान का स्मरण आने लगेगा। यह कहने का मतलब है कि फर्क क्या होगा, जब आप 29 श्लोक में होगे तो आपको ठीक, आप सोचोगे हाँ देखो ये ब्राह्मण है, गधा है, जो भी है, पंडित है, ये जो क्रोध कर रहा है नास्तिक है, सबको कौन कंट्रोल कर रहे हैं? परमात्मा के रूप में कृष्ण अपने हृदय में बैठ के इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मगर जब भक्ति में आओगे और आगे बढ़ जाओगे तो अब यही देखोगे, आप देखोगे कि परमात्मा कंट्रोल कर रहे हैं। परमात्मा किसका अंश है? कृष्ण का। आपको ये सब देख के भगवान का स्मरण आने लगेगा, कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का स्मरण आने लगेगा। अब आप केवल परमात्मा नहीं देख रहे, संसार नहीं देख रहे, साथ साथ किसका स्मरण आ रहा है? ब्रजेन नंदन कृष्ण का। कृष्ण भावना भावित हो गए, ये प्रभुपाद लिख रहे।
कृष्ण भावना भावित हो गए। या दूसरे शब्दों में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसका संबंध कृष्ण से बन जाता है। तस्याम न प्रणश्यामी सच न प्रणश्यति, आप पढ़ लेना। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। उसका संबंध भगवान से स्थापित हो गया। संबंध क्या हो गया? या तो वो दास से साख्य वात्सल्य, वो संबंध हो गया। तो फिर वो भगवान को वो कहीं भी देखता है, उसको अपने दोस्त कृष्ण का स्मरण आता है। अगर उसका साख्य रस है, अगर उसका दास्य रस है, तो अपने स्वामी भगवान का स्मरण आता है। ये एक दृष्टिकोण ज्यादा घनी दृष्टिकोण है। नहीं, पहले में तो वो केवल भगवान को परमात्मा रूप में देख रहे हैं, यहां पे कृष्ण को किस रूप में देख रहा है? अपने फ्रेंड, अपना मास्टर, इस तरह से देख रहा है। थोड़े सा दृष्टिकोण वही चल रहा है, मगर थोड़ा सा दृष्टिकोण और फाइन हो गया, फाइन हो गया। अब आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया भगवान से। अब केवल परमात्मा के रूप में नहीं देख रहे भगवान को, अब आप अपने स्वामी, अपने सखा, उस रूप में देख रहे हो। मतलब पिछले श्लोक में आप देखोगे कि पिछले श्लोक में अगर आप संसार को देख रहे होगे तो आप सोचोगे कि जो मायापति हैं, अपनी माया से उन्होंने नास्तिकों को घुमा दिया। इस श्लोक में जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि मेरे जो सखा हैं कृष्णा, उन्होंने सारे संसार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। बस ये फर्क है। अब यहां तक पहुंचना मतलब ऑफ कोर्स ये 1 2 3 4 4th स्टेप है, आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। पहला स्टेप क्या है? पहला क्या चेंज आएगा दृष्टिकोण में भक्ति करने से? शांत रजसम, आकर्षण खत्म होना चाहिए, तब उसके बाद ये बातें होंगी। मतलब सहजे लोग तो ये कहते हैं ना, जो सहजे होते हैं, अरे हमारे कन्हैया सब कुछ कर रहे हैं। भैया कन्हैया कहाँ है? तुम्हारी लीला चल रही है, उनकी लीला क्या स्मरण आएगी? अभी तो संसार से आकर्षण हो रहा है। आप संसार से आकर्षण होना मतलब क्या है? कोई बता सकता है संसार से आकर्षण होने का मतलब क्या है? भाई कोई कह सकता है सहजा कि भैया हमारे कन्हैया सब कुछ कर रहे हैं, देखो। अब प्रॉब्लम क्या है? वो कहेगा मुझे तो याद हो रहा है, मगर अभी भी संसार से आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम क्या है उस व्यक्ति के साथ? वो कहेगा मुझे तो लग रहा है हमारे कन्हैया, जैसे विनोद अग्रवाल है, मुझे तो लग रहा है करते हैं सब कन्हैया। क्या हो गया? ठीक है, भक्त है, ठीक है, गा भी रहे हैं, ऐसा दिखाई भी दे रहा है, सोच भी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है उसमें? आप उससे पूछोगे तुम्हें संसार से आकर्षण हो रहा है, वो कहेगा हाँ हो भी रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मगर भगवान से भी तो आकर्षण हो रहा है। संसार से हो रहा है तो भगवान से भी हो रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसमें? मगर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कौन है वो? कोई आंसर नहीं है। संसार से दोनों से एक साथ आकर्षण नहीं होता। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है उस वहां पर? ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर संसार से आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। मैंने भी बताया कि ज्ञान से आप नहीं निकल सकते, वो तो कृपा से, आकर्षण से निकलोगे। ज्ञान से आप तिकड़म लगाते रहो, कुछ नहीं होगा, करते रहो। इसका मतलब कृपा नहीं मिली। अब कृपा नहीं मिली तो वो कह रहा है कि मेरे कन्हैया सब कुछ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? आपने कन्हैया को अपना मान लिया, कन्हैया ने तो आपको अपना नहीं माना। वहां से भी तो होना चाहिए। आप सोचते रहो जो भी सोचते रहो, क्या हो गया? सो कृपा नहीं मिली, भगवान ने आपको अपना नहीं माना। फिर इसलिए अब बोल सकते हो, मगर उस डायलॉग का कोई मतलब नहीं है। समझ गए? नहीं समझ गए? सो इसलिए ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, ये एक और स्टेप आ गया। अब अगर और भक्ति कर, अब मतलब इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। अगर और भक्ति करोगे, सोच रहे हो कि इसके आगे क्या होगा, बट है, अगर और भक्ति करोगे और करोगे तो और दृष्टिकोण बदल जाएगा और घना हो जाएगा। बदलेगा तो नहीं, अब घना हो जाएगा। और इसलिए भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं अब क्या होगा उसके दृष्टिकोण में। सर्वभूत स्थितम यो माम भजती एकत्वमास्थित 31 श्लोक में, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजती एकत्वमास्थित, ये जो वर्ड है ना एकत्वम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भक्ति बहुत बढ़ जाएगी तो उसका दृष्टिकोण और भगवान का दृष्टिकोण एक हो गया। अब ये इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना बहुत मुश्किल है।
एकत्वम का मतलब नहीं कि भगवान और कृष्ण और आत्मा एक ही हो गए, मतलब मायावादी यहाँ पे ये लगाएंगे। अच्छा, कोई मायावादी आ गया, वो कहेगा देखो भी लिखा है भजती एकत्वम आस्थित, शब्द दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा 31 में, कहेगा देखो भजन करता है उससे एकत्व में स्थित हो जाता है। एकत्व में स्थित मतलब एक हो गया, तो आप उसको काउंटरैक्ट कैसे करोगे? मायावादी तो ये कहेंगे आप चले जाओ रामकृष्ण मिशन जिनमें मिशन हो, तो इसका ये मतलब निकालेंगे एक हो गया वो भजन करके, देखो हाईएस्ट पोजीशन में बहुत भक्ति बढ़ गई तो एक हो गया। अब इसको काउंटरैक्ट कैसे करोगे? आई थिंक प्रभुपाद ने इसको यहाँ पर इसके अगेंस्ट लिखा नहीं है, कुछ लिखा भी है वैसे, लिखा है। क्या कहते हो, क्या आंसर करोगे इसका? क्या हो गया, मतलब कुछ आंसर नहीं है क्या? मतलब अगर आपसे कोई मायावादी मिल जाए तो हार गए आप, फिर तो आपको कंफ्यूज ही कर देगा, आपका हो गया यार ये क्या है, मतलब प्रॉब्लम हो गई। वेल, इसका पता है आंसर क्या है? ये जो शब्द है ना एकत्वम, ये शब्द देख लो क्या है, क्या है ये? एकत्वम, एक नहीं है, ये एकत्व है। उन दोनों में फर्क होता है। ऐसे अगर आपको ये शूद्र है, शूद्र समझते हो ना, अगर आप कहो ये इसमें शूद्रत्व है तो उसका मतलब क्या हुआ? शूद्र जैसा है, नहीं शूद्र जैसा है, अत्व मतलब जैसा, शूद्र नहीं है मगर शूद्र जैसा है। तो ऐसे एक मतलब एक हो ना, एकत्व मतलब एक जैसा हो गया, हाँ एक जैसा हो गया, उसका दृष्टिकोण जैसा भगवान का है उसका वैसे ही दृष्टिकोण हो गया। एक नहीं, एक जैसा हो गया, जैसे जो भगवान में गुण है उसमें भी सारे गुण वही आ गए, उतनी मात्रा में नहीं मगर आ गए, इसलिए एकत्व कह रहे हैं। अब अगर संस्कृत आती है तो थोड़ा सा आर्ग्यू कर सकते हो, मगर ऑफ कोर्स थोड़ी संस्कृत आर्ग्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि उनके भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे फिर उनको भी संस्कृत आती है। बट भजते एकत्वम आस्थिता, सो एक जैसा क्या हो जाना, मतलब क्या हो गया उसका दृष्टिकोण क्या हो गया, अब एक हो गया। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भगवान जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं आप उसी दृष्टि से देखने लगोगे। अब आपको पता लग गया कि भगवान कैसे देखते हैं संसार को, आपको पता लग गया कि हमारे स्वामी कैसे देखते हैं संसार को, वैसे तो सेवक देखेगा और क्या करेगा? फिर माया में फंसने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। और वैसे मायावादियों को काटने के लिए अगर आपको संस्कृत नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने मायावादियों को काटने के लिए खुद ही नेक्स्ट लाइन में उसका एंटी आर्ग्यूमेंट दे दिया। क्या कह रहे हैं? सर्वथा वर्तमानो अपि, देख रहे हो आप, हमेशा वर्तमान में रहते हुए भी वो एक है मुझसे। इसका मतलब क्या है? पूरा एक नहीं हुआ, वर्तमान में है अभी, वर्तमानो अपि, अपि मतलब है, वो वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है, एक होते हुए भी एग्जिस्ट कर रहा है वर्तमान में। वो योगी मुझ में हमेशा जीता है। भगवान ने खुद मायावाद काट दिया, नहीं काट दिया? खुद ही काट दिया। एक जैसा लग रहा है मगर अभी भी अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, वर्तमानो अपि। या दूसरे शब्दों में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो संसार में होते हुए भी फिर भी वो भगवान से, वो संसार से प्रभावित नहीं हो रहा, वो संसार को अपने दृष्टिकोण से नहीं देख रहा, संसार में होते हुए भी ये संसार के दृष्टिकोण से संसार को नहीं देख रहा, अब भगवान के दृष्टिकोण से देखना हमने शुरू कर दिया। हम यही करते हैं ना संसार में, अभी वो ऐसा है मेरे हिसाब से ये तो बीमारी लगी हुई है सबको। अब तुम्हारा हिसाब क्या है? तुम कमीने हो, मतलब यही शब्द है बस, और कुछ नहीं है। तुम्हारा हिसाब है क्या? तुम कौन हो? मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारी नॉलेज क्या है? या तो तुम अथॉरिटी हो सब्जेक्ट में तब तो कह सकते हो मेरा हिसाब, तब उसका मतलब कोई भी बनता है नहीं। तुम अथॉरिटी ने कुछ नहीं हो। तो पॉइंट ये है कि वो संसार को संसार की दृष्टि से देखना, उसको आइडियाज कहां से है? संसार से तो है। एक्चुअली वो उसका हिसाब भी नहीं है, वो संसार का हिसाब है वो जो उसने सुन सान के सीख लिया है। हमारा खुद भी हिसाब नहीं होता, वो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, नहीं होता है। तो मगर
भक्त किसकी दृष्टि से देखता है? भगवान की दृष्टि से। भाई भगवान ऐसा कह रहे हैं, ऐसा संसार है तो ऐसा है, संसार अनित्य है, दुखमय है तो ऐसे ही है। चाहे तुम कह लो मेरे हिसाब से तो बहुत मजा आ रहा है, देखो इतना आनंद है संसार में, ये है वो है, भैया तुम्हारा मत है ना ये, मगर भगवान का मत ये नहीं है। अगर तुम्हें कहीं सुख नजर भी आ रहा है, भगवान का दृष्टिकोण है दुख है, मैच नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? कौन सही है फिर? तुम सही हो, भगवान सही है? मगर तुम तो कहोगे मुझे सुख नजर आई है, नजर ही आ रहा है, मतलब नजर ही आ रहा है, अनुभव भी हो रहा है, तो फिर क्या करोगे फिर उस केस में? व्हाट डू यू डू? तो फिर डिवोटी क्या करेगा? भक्ति से धीरे 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 उसको समझ आएगा, एक्चुअली को समझ आ जाएगा कि ये सुख नहीं है, क्या है? ये दुख ही है, दुख ही सुख के रूप में प्रकट हुआ है सामने, या टेम्पररी है। एक तो अनित्य भी है, ऊपर से एक्चुअली सुख नहीं है, वो दुख ही है। ऐसा लग रहा है सुख है, एक्चुअली बहुत बड़ा दुख है। वो सुख हमें दुखों में फंसा देगा, ये भी मतलब है उसका, वो फंसा देता है नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो रहते हुए भी मेरी दृष्टि से संसार को देखता है, वो सदैव मुझ में स्थित रहता है, मतलब मुझे कभी भूलता नहीं और मैं उसको कभी नहीं भूलता। बट दिस इज, ये प्रभुपाद यहाँ पे पपट में ला रहे हैं जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट, निखिल अपनी आवाज, मतलब भगवान कह रहे हैं कि वो इस स्थिति पे जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त है। ओके, अब इससे भी ऊपर कुछ है क्या? दृष्टिकोण और क्या बदलेगा? अब इससे ऊपर क्या सोच सकते हो? आपको सोच सकते हो, मतलब यहां तक ही नहीं सोच सकते, इससे ऊपर क्या सोचोगे? बट इससे भी ऊपर एक स्टेप है, अभी भी दृष्टिकोण और बढ़ सकता है। जब और भक्ति करोगे और भक्ति करोगे और भक्ति करोगे तो दृष्टिकोण एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। वो 32 श्लोक में बोल रहे हैं भगवान। मतलब आप सोच लो आप कहाँ हो बेसिकली। आई थिंक हम 27 श्लोक पे भी नहीं है, हम कहीं नहीं है अभी, तो चैंटिंग ही सही से कर लो, बट पहुंचना हमें 32 श्लोक तक है। सो ये चैप्टर पता है क्या है? इस चैप्टर का नाम पता है क्या है? क्या है चैप्टर का नाम? अगर चैप्टर का नाम एक और देना चाहो ना तो पता है क्या है? हाउ टू एडवांस इन डिवोशन। यार उसने भक्ति में आगे कैसे बढ़े, तो ये देख लो, पैरामीटर्स देख लो, चेक कर लो, सब चेकलिस्ट ही तो बता रहे हैं भगवान, क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, देखते रहो। अगर नहीं हो रहा तो भैया ठीक करो, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भक्ति में बहुत आसान है इस ट्रैप में फंसना कि मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो डिवोटी हो गया, बहुत अच्छा है, मेरी माला हो रही है, कृष्णा बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बहुत आसान है फंसना, नहीं उसके अंदर। सो यू टू चेक। उसके आगे एक प्लेटफॉर्म है, क्या है? आत्मपौन्य, एक मिनट, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि दुखम, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हम कह रहे हैं वो योगी सबसे परम है। परमो मता मतलब हाईएस्ट योगी, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म भक्तियों का क्या है? हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है, पूर्ण योगी जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। मतलब क्या है इसका? जाके पपट पढ़ना। मतलब यह है कि अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के उनके सुख दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। उसको तो अनुभव आ गया। अब डिवोटी क्या करता है? अब वो तो परफेक्ट हो गया नहीं, अब वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में वो सोचने लगा। उसको समझ आ गया कि भी देखो, जब मैं कृष्ण से अलग था तो मुझे बहुत दुख था, नहीं जब कृष्ण का जुड़ गया तो इतना आनंद है, नहीं कोई आकर्षण नहीं है, माया से परे हो गया, कोई संसार का कलमश मुझे छू नहीं पा रहा। उसको समझ आ गया, सुख दुख की परिभाषा उसको समझ आ गया अपने अंदर। मैं सुखी कब हूं? जब भगवान से जुड़ा हूं। दुखी कब हूं? जब भगवान से अलग हो गया। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे सुख मिल रहा है भगवान से जुड़ने में, दुख मिल रहा है भगवान से बिछड़ने में, तो दूसरों के साथ भी सेम रूल अप्लाई होगा, नहीं है? नहीं, अगर मुझे दर्द हो रहा है तो उसको भी तो दर्द हो रहा है। अगर मुझे दुख हो रहा है भगवान से दूर होने में तो उसको भी दुख होगा, भगवान, उसकी आत्मा को दुख हो रहा है भगवान से दूर होने में, चाहे उसको पता नहीं लग रहा।
और उसकी आत्मा को सुख मिलेगा अगर वो भगवान से जुड़ जाएगा। वो अपनी तुलना से दूसरों के दुख सुख को समझ सकता है। ऐसे ही हम करते हैं, संसार में तो ऐसे ही करते हैं, करते नहीं करते हैं। अपने बच्चों से नहीं बोलते जाओ मूवी देखो, घूमो घामो। क्यों बोल रहे हैं पेरेंट्स? उनको लग रहा है कि हमें सुख मिल रहा है तो इन्हें भी मिलेगा, इसमें मूवी और उसमें मिलेगा। अपनी तुलना से वो देख रहा है ना, और क्या कर रहा है। दैट्स ऑल। सो अगर किसी के माता पिता चोर है तो अपने बच्चों को चोरी सिखाएगा, या कितना चोरी में कितना सही है, इसको भी सिखा दो। सो अपने सुख दुख से हम तोलते हैं इस संसार का सुख दुख। सो डिवोटी अपने सुख दुख से संसार के सुख दुख को देख सकता है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि वो पूर्ण योगी है, क्योंकि वो देख पाएगा कि संसार के लोग दुखी हैं क्योंकि वो कृष्ण से अलग है, सुखी हैं जब वो कृष्ण जुड़ जाएंगे। तो क्या करेगा फिर? ऊपर लिख रहे हैं पॉपट में, फिर वो प्रीचिंग शुरू कर देगा। ये हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है भक्ति का, प्रचार। अगर आप प्रचार कर रहे हो तो आप हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे हो भक्ति के। ऊपर लिख रहे हैं हाईएस्ट, क्योंकि आप प्रचार कर ही नहीं सकते अगर आपको ये लग नहीं रहा कि वो दुखी है। क्यों करोगे आप? बताना, क्यों करोगे प्रचार? वो कोई बोलेगा प्रचार करो, वो बात अलग है। खुद से नहीं मन करेगा आपका। प्रचार तो तब करोगे जब आपको लगेगा भैया उसको भगवान के बारे में बताओ, वरना वो तो बहुत दुखी, उसकी आत्मा ही दुखी है। वो बाहर से सुखी है, आत्मा उसकी अत्यंत दुखी है। मुझे पता है, क्योंकि मैं ये अनुभव कर चुका हूं। नहीं तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म है प्रचार का। सो जो प्रीचिंग कर रहा है, इसका मतलब समझ लो कि वो सबसे श्रेष्ठ है, वो पूर्ण योगी है। ऑफ कोर्स या मतलब उसमें भी लेवल्स हैं, बट जिसका प्रचार करने का मन कर रहा है अपने आप से, स्वाभाविक रूप से, मतलब अपनी तुलना से वो देख सकता है प्रचार, मतलब ऑर्डर से प्रीचिंग नहीं कर रहा सिर्फ कि गुरु ने कहा, वैष्णव ने कहा, मतलब उसको अपना अनुभव नहीं है ना, वो तो ऑर्डर पे कर रहा है ना। तो वो शायद पूर्ण योगी नहीं है। भगवान अभी पूर्ण योगी की बात कर रहे हैं, जो अपनी तुलना से प्रीचिंग करता है, जिसमें स्वाभाविक कंपैशन आ गया। अब इसमें एक और पॉइंट है, वैसे बता सकते हो श्लोक में क्या पॉइंट है? प्रचार कौन करता है? हम बताओ, कौन करता है? नहीं, अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कौन करेगा प्रचार। किसका मन करेगा प्रचार करने का? अभी तो मैंने बताया, प्रचार वो करेगा जिसको अनुभव है अपना, वरना प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा। अगर आप एक्चुअली विवेकानंद ने एक अच्छी चीज कही थी, चाहे वैसे तो गलत कहता है, बट एक चीज कही थी कि यू डोंट थिंक ऑफ रेवोल्यूशन, थिंक ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा है, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर खुद एवॉल्व कर जाओगे तब मन करेगा चेंज करने का। खुद ही नहीं बदले, दूसरे को बदलने का मन क्या करेगा? इसलिए प्रचार करने का मन नहीं करता हमारा, हमें खुद ही अनुभव नहीं है। तो फिर हमें ऐसे शुरू में इसलिए ऐसे लोगों रहना पड़ता है जिनका प्रचार करने का मन कर रहा है। नहीं, तब हम करते रहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, करते रहेंगे, भक्ति होती रहेगी, फिर हम भी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। सो जिस व्यक्ति को अनुभव है वो प्रचार किए बिना रुक ही नहीं सकता, असंभव है। मतलब आई मीन टू से, ये तो हम भक्तों की बात कर रहे हैं, शून्यवादी भी, बौद्ध जो शून्य हो जाते हैं, जो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो भी प्रचार करते हैं। क्योंकि वो भी सोचते हैं यार हम तो शून्य तक पहुंच गए, अब और लोग भी कहां तक पहुंचे? शून्य तक पहुंचे। मतलब ऑफ कोर्स आपका शून्य तक पहुंच गए तो फिर तो शून्य हो गए, नहीं फिर वो प्रीचिंग क्या कर रहे हैं? इसलिए वो लोग कहते हैं हम शून्य तक पहुंचते नहीं, शून्य से थोड़ा सा पीछे रहते हैं और वापस आ जाते हैं, पूरे वहां तक पहुंचते नहीं। फनी थिंग। वही नहीं, हर आदमी अपने अनुभव से ही हर आदमी दूसरे के अनुभव को नापता है। नहीं, जैसे वो नहीं कहते, ये वो श्लोक, वो नहीं, एक संस्कृत में कहावत क्या है, जो कामी व्यक्ति हर जगह काम देखता है, काम वासना दिखाई देती है उसको, क्या कहते हैं उसको? एक कामी व्यक्ति को हर जगह क्या दिखाई देता है? काम वासना। एक धनी व्यक्ति को हर जगह क्या दिखाई देगा? धन दिखाई देगा।
उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसको भगवान का अनुभव है, जिसको अपने सुख दुख का अनुभव है, उसको हर जगह वही अनुभव दिखाई देगा सबका। सो इस तरह से ये दृष्टिकोण हो गया। भगवान ने यहाँ पे दृष्टिकोण बता दिया, भगवान ने सारा चेकलिस्ट बता दी, मन की चेकलिस्ट, दृष्टिकोण की चेकलिस्ट, 13 चैप्टर में गुणों की चेकलिस्ट जो आ जाएगी। अब आप अपने आप को चीट नहीं कर सकते, करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, मगर अब नहीं कर सकते। अब तो भी साइंस हो गई ना, आपने प्रोसेस भी बता दिया, उसका वेरिफिकेशन भी बता दिया, ये तो साइंस है। रैशनल भी बता दिया। साइंस क्या है? साइंस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर सिस्टमैटिकली, क्यूमुलेटिवली, रैशनली, वेरीफाइबली। नहीं, यही साइंस है ना, और क्या? मतलब सिस्टमैटिक भी हो गया, क्यूमुलेटिव भी हो गया। भगवान ने एग्जांपल्स भी दे दिया, भाई ये साधु ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। और उसके बाद रैशनल भी हो गया, लॉजिक भी दे दिया क्यों हो रहा है ऐसा, और वेरीफाइबल ही दे दिया। ये साइंस ही तो, और क्या है? अगर साइंस को इस ऐसे डेफिनेशन लो, फिर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपने ऊपर, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो जाएगी, साइंस ही हो गई। इसलिए तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं इसको। कोई बुक नहीं है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछे कि भी ये साइंस क्यों कहते हो आप इसको, ये तो रिलीजन है, आप आंसर दे सकते हो इस अध्याय से। ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये साइंस है भाई, ये सब कुछ है। अब अर्जुन ने 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक्चुअली, और भगवान उसके 2 आंसर करते हैं। अर्जुन ने पूछ लिया कि अर्जुन ने कहा 33 श्लोक में, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पत्ति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन कह रहा है भगवान जो आप बता रहे हैं वो तो इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि मन, अब आप भी सुन रहे हो, आपको लग ही रहा होगा ये अनुभव तो पता नहीं किस जन्म में आएंगे, क्या होगा। ये अर्जुन कह रहा है चंचल है, अस्थिर है। और अर्जुन आगे कह रहा है 34 श्लोक में, हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल, उष्कृण, हठीला, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ध्यान योग, अष्टांग योग पद्धति से तो मन को वश में करना असंभव है। मन है तो चंचल, बहुत मुश्किल है, मगर ध्यान योग से असंभव है, भक्ति योग से फिर भी आसान है। इसलिए भगवान आगे अर्जुन को आंसर कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा 35 श्लोक में, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है कठिन। भगवान कह रहे हैं मैं मानता हूं, अगर भगवान ने मान लिया कठिन है तो सही में कठिन होगा। मतलब अगर भगवान ही कह रहे हैं कठिन है तो मतलब सुपर कठिन होना चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मतलब यू कैन इमेजिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे परिप्रेक्ष्य से कठिन होता तो भगवान क्या कहते? अगर भगवान के परिप्रेक्ष्य से इजी होता तो भगवान कहते अर्जुन कठिन नहीं है, इजी है, तुम्हें लग रहा है कठिन है। भगवान कह रहे हैं भाई मैं मानता हूं कठिन है, क्योंकि मन में भगवान की तरह शक्ति होती है, मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, वायु से भी मुश्किल है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ऐसा संभव है। श्रील प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं, कौन से अभ्यास की बात कर रहे हैं? भक्ति के अभ्यास के द्वारा संभव है। अब भगवान ध्यान योग की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, भक्ति के अभ्यास। भक्ति का अभ्यास क्या होता है? मतलब आया था 12 चैप्टर में, आया था नहीं आया था? भूल गए 12 चैप्टर में से? भगवान ने 12 चैप्टर नहीं कहा कि भक्ति का अभ्यास करो। भक्ति का अभ्यास है मतलब भक्ति के नियम फॉलो करो। वैसे तो मुश्किल ही है करना, अगर तुम केवल चैंटिंग करते रहोगे या कुछ लोग नहीं आते हम मन में करेंगे, कोई नियम नहीं करोगे तो नहीं होगा। अभ्यास मतलब नियम होता है ना, अभ्यास का मतलब ही नियम होता है। भाई प्रैक्टिस कैसे करते हो? कोई डिसिप्लिन में रह के करते हो ना, कोई रूल्स रेगुलेशंस। प्रैक्टिस ऐसे थोड़ा ना हो जाएगी। प्रैक्टिस का एक मतलब हो सकता है कि बार बार रिपीट करना, ये भी मतलब होता है नहीं होता है। आप मृदंग सीख रहे हो, आपको बोलेंगे अभ्यास करो मृदंग का, तो आप बार बार बजाओगे नहीं बजाओगे, मगर बार बार बजाने से मृदंग नहीं आता, एक टेक्निक से बजाना पड़ता है, समझे? वरना आएगा ही नहीं। सो उसके रूल्स है।
उसी प्रकार अभ्यास में रिपीटेशन भी है और नियम भी है। अभ्यास मतलब नियम, जो नियम फॉलो नहीं करता उसके लिए इम्पॉसिबल है मन को कंट्रोल करना। इसलिए आप करते रहो मन में, जब कुछ नहीं होगा। इसलिए तो लोग पूजा करते रहते अपनी, उनका मन वही का वही, कोई वश में नहीं आता। इसलिए भगवान कह रहे हैं असंभव, भगवान कह रहे हैं वैसे असंभव है, या दूसरे शब्दों में नियम फॉलो नहीं करोगे तो मन कभी भी वश में नहीं आ सकता। आप गीता पढ़ते रहो, अपने मन से जप करते रहो, हरे कृष्णा, कोई नियम नहीं चल रहा भाई। भक्ति के अपने नियम है, यू हैव टू फॉलो। जितना हो सकता है, जितनी मात्रा में हो सकता है करो, यथाशक्ति। कुछ नियम तो अवश्य करने होते हैं, कुछ नियम आपको देखना पड़ेगा कि कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। नहीं तो 4 नियम तो अवश्य है ही ना भक्ति में। नो मीडिएटिंग, नो एसिड सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। चैंटिंग करना मिनिमम 16 राउंड्स। 16 राउंड तक अगर नहीं आए तो प्लीज 16 राउंड तक धीरे धीरे आ जाओ, क्योंकि 16 माला नहीं करोगे मिनिमम तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 1-2 माला से नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग हो सकती है, कर नहीं पाओगे। भगवान खुद ही कह रहे हैं अभ्यास नहीं करोगे तो होगा नहीं। इसलिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, वैराग्य न चतुष्टृताम, और वैराग्य प्रैक्टिस करो। वैराग्य मतलब क्या है, मतलब वो तो इंग्लिश। प्रभुपाद पता है पपट में क्या लिख रहे हैं, वैराग्य की परिभाषा बहुत अच्छी लिख रहे हैं एक्चुअली। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्ति। वैराग्य के 2 अर्थ हैं, संसार से हटाना और भगवान में लगाना। वैराग्य मतलब विपरीत राग, वैराग्य मतलब विशिष्ट राग। वैराग्य मतलब विपरीत राग, इस संसार के राग के उल्टा चलना। और वी से विशिष्ट मतलब स्पेशल राग, और किसमें राग रखना, इसे दोनों लिख रहे हैं प्रभुपाद यहाँ। वैराग्य कंप्लीट ही वो है, सिर्फ संसार से हटाना वैराग्य नहीं है। इसलिए डिटैचमेंट नहीं कह सकते आप वैराग्य। डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट तब वैराग्य होता है। मतलब लिटरल वर्ड मतलब तो डिटैचमेंट ही है, बट भक्ति के राज्य में आओगे तो इस शब्द का मतलब अलग हो जाता है। संसारी में शब्द का मतलब अलग, शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपके आयुर्वेद नहीं, आपके योग शास्त्र में लिखा है कि देव आशया। अब वैसे संस्कृत में आशय का मतलब क्या होता है? आशय मतलब आपका नहीं आप कि आपका मतलब क्या है, आशय क्या है इस चीज का, तात्पर्य। मगर योग शास्त्र में आशय का मतलब होता है वासना। तात्पर्य क्या है आपका कुछ भी करने का, अल्टीमेटली क्या है, भोग वासना ही तो है। उसको नहीं पता मगर भोग वासना ही है ना। भाई वो कहेगा आप पूछो कि भाई तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा आशय क्या है? यार मुझे टेस्ट लेना था, बड़ा मन कर रहा था खाने का, नहीं बड़ा अजीब सा लग रहा था मुंह में, इसलिए मैंने आइसक्रीम खा ली। संसारी वर्ड में तो आशय का मतलब है क्या, तुम क्या चाहते हो। मगर योग शास्त्र में जाओगे तो वो आशय का मतलब बिल्कुल तह तक देख रहे हैं। एक्चुअली उसका आशय क्या है, भोग करना, नहीं भोगी है ना, तो मतलब चेंज हो गया ना आशय का। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग मतलब है। इसलिए भक्ति शास्त्र में वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट प्लस अटैचमेंट। भक्ति है ना, अगर आप डिटैचमेंट कहोगे तो भगवान से भी डिटैचमेंट करनी है क्या, तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञानियों के शास्त्र में वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट, भगवान पिक्चर में नहीं होते उनके। सो वैराग्य, और वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं हम, भगवान से अटैच होने की कोशिश करते हैं। एक तो नियम फॉलो करो, और दूसरा क्या करो, और क्या करो, वैराग्य क्या क्या करो, प्रैक्टिस क्या करनी है, क्या करें प्रैक्टिस। अभ्यास में तो प्रैक्टिस समझ आ गई, प्रैक्टिकल आंसर है नियम फॉलो करो, प्रैक्टिकल है ना। अब वैराग्य का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, क्या करना है, अब करें क्या, ठीक है अटैचमेंट प्रैक्टिस करो, क्या करें, कुछ नहीं करें तो ठीक है, हो गया। वो तो अभ्यास में ही आ गया, वो नियम फॉलो हो गया। वैराग्य क्या है, प्रैक्टिकल। ओके, ये कह सकते हो गलत व्यक्तियों का भंग छोड़ना, संसार से दूसंग छोड़ना, गलत चीजें छोड़ना। वैसे भगवान कह रहे वैराग्य नहीं, मतलब वही प्रैक्टिकल मतलब है
कि इन संसार की चीजों को निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुझते, इस संसार की चीजों को लेकर भगवान की सेवा में नियुक्त कर देना। अपने लिए मत लगाओ उन चीजों को, उनको ले लो, रिजेक्ट भी मत करो, मगर लेके क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो। ये प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपका मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का तो क्या करोगे, तो आप भाई बना लो और किसको भोग लगाओ, भगवान। पूरे मन से लगाओगे तो फिर जब ऑफर को आएगा ना तो मन ही नहीं करेगा खाने का, सीरियसली। आप इतना संतुष्ट हो जाओगे। वो ऐसा होता है, ऐसा तो घर में ही होता है। जो लेडीज कुकिंग करती रहती थी पहले, खाती कहाँ थी, उनका मन ही भर पाता था। वो कहती थी चल बच्चों ने खा लिया, पति ने खा लिया। जब उनको टेस्ट आता था ना तो वो कहते थे हाँ हम संतुष्ट हो गए। फिर खाती नहीं थी वो थोड़ा सा खा के बस हो जाता था उनका। अब वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो संतुष्ट हो गए ना उनको देखकर। तो भक्त जब भगवान को भोला जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, वो भगवान ने खा लिया, कितना अच्छा है, और उसका भोग वासना खत्म हो गई, सिंपल। सो ये प्रैक्टिकल मतलब है। नहीं, जो मन कर रहा है आप उसको छोड़ नहीं पाओगे एक्चुअली। ऑफकोर्स कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। अगर आपका मन शराब कर रहा है पीने का तो ऑफर नहीं कर सकते। सम थिंग्स यू हैव टू से नो। शराब, मीट, मतलब शास्त्रों में लिखा है ना, इनको तो छोड़ ही दो। शास्त्रों के दायरे में करना है ना, इनको तो नो है। अब शास्त्रों में नहीं लिखा कि गोलगप्पे छोड़ दो या पराठे छोड़ दो। अब उसको क्या करें जो नहीं लिखा, उसका मन तो कर ही रहा है। अब शराब तो लिखा है नहीं, वो तो पाप है। पराठे खाना पाप थोड़े ना। सब क्या करें। सो उसके लिए वैराग्य प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैराग्य प्रैक्टिस कैसे करें कि आप उन पराठों को मन कर रहा है, आप रोक नहीं पाओगे। जितना रोकोगे उतना और करता रहेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर बिना भोग लगाए ठेले पे जाके खा लोगे। सो बेस्ट उसको क्या करना है, आप बना लो, अच्छी तरह बनाओ, मन लगा के। भगवान के लिए बना रहा हूँ, भगवान को भोग लगाओ और दूसरे लोगों को खिलाओ। आप बस, आपका मन हट जाएगा, संतुष्ट हो जाओगे आप बस। तो वैराग्य का मतलब ये है, ठीक है। तो वैराग्य के दो मतलब हो गए कि जो शास्त्रों में निषेध है उसको तो छोड़ दिया, और जो निषेध नहीं है उसको आपने लेकर भगवान से जोड़ दिया, तो आपका मन हट जाएगा। आप देख रहे हो क्या अलग मतलब हो गया वैराग्य का। ये प्रैक्टिकल मतलब है, इसलिए गीता को हमेशा प्रैक्टिकली पढ़ना होता है। पढ़ते तो सभी हैं, प्रवचन भी सभी देते हैं, समझ भी सबको आता है, मगर ये नहीं पता करना क्या है। अब करना क्या है, बड़े बड़े शब्द तो आ गए, अभ्यास, वैराग्य, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, सब कुछ हो गया भाई, अब कुछ नहीं हो रहा। सो ये फर्क है गीता, इस गीता में और बाकी लोगों की गीता में और ढोंगी गुरुओं में। वो भी बोलते हैं सब, आपको लगेगा यार तो वही बोल रहे हैं जो हमने वहां सुना है, मगर फर्क ये कि वो प्रैक्टिकल नहीं बताते क्या करना है। नहीं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही होता है बस। और फिर भगवान कह रहे हैं जिसका मन उश्लिंक है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। जिसका असंयत आत्मना, जिसका मन संयम में नहीं है, संयम मतलब नियम, जो अभ्यास नहीं कर रहा, वैराग्य नहीं कर रहा, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। आप एडवांस नहीं कर सकते, असंभव है अगर आपने दो ट्रिक नहीं समझी तो। किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसा मेरा मत है, भगवान का मत है। भगवान के बहुत एनकरेजिंग वर्ड्स है नहीं, भगवान एनकरेज भी कर रहे हैं। पिछले में तो हम डिस्करेज ही हो गए थे कि प्रैक्टिस करो, आगे करो। अब लगता है यार ये भी नहीं हो रहा, कितना मुश्किल है, मतलब कहाँ हो पा रहा है। मगर भगवान ऐसे छोड़ेंगे नहीं डिस्करेज करके। भगवान अपने भक्तों को एनकरेज भी कर रहे हैं, करते रहो। ये मेरा मत है कि अगर तुम मेरे द्वारा दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करोगे बिना चीटिंग किए तो सक्सेस निश्चित है। डोंट चीट। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावना व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित, सक्सेस निश्चित है। हरे कृष्ण। बाकी मैं कल करूंगा क्योंकि अब अर्जुन ने अर्जुन ने 2 क्वेश्चन और पूछ लिए यहाँ पर। 2 क्वेश्चन यहाँ, अब एक नया टॉपिक शुरू हो गया। अर्जुन के माइंड में एक क्वेश्चन आ गया, अब उस क्वेश्चन का आंसर हम कल करके 6 चैप्टर खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गया अर्जुन के माइंड में। आई मीन टू से अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आ गया कि भाई कल करते हैं। वैसे चलो क्वेश्चन पे छोड़ देता हूँ आपको।
कि अर्जुन ने भी क्वेश्चन पूछ लिया 37 श्लोक में कि हे कृष्णा, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त। अब ये सारा क्वेश्चन हमारे में आएगा, मतलब अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम कर रहे हैं, नहीं हो पाया तो क्या होगा आगे? मतलब ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे, फिर क्या होगा? मतलब वो अर्जुन कह ही रहे क्या होगा? वो तो बादल की भांति विनष्ट हो जाएगा, ना आसमान में लटका ना जमीन पे। अब क्या होगा? उसका आंसर भगवान कल करेंगे। हरे कृष्णा।